बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 6 मई सन 2022 दिन शुक्रवार है। बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती भी है। आज के सूर्योदय का समय 5:51 और सूर्यास्त का समय 6:34। आज के राहुकाल का समय सुबह 10:37 से 12:12 तक, अर्थात 10:37 से 12:12 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप 126वां अध्याय सुनेंगे और आज के सत्संग में सुनेंगे कर्म का निरूपण। श्री गुरु महाराज जी ने कल 125वें अध्याय में आपने देखा किस प्रकार रीति सिद्धियों के बारे में प्रकाश डाला। ये तंत्र विद्याएं, रीति सिद्धि, ये सब हमारे विनाश का कारण है। ये चाहे संतों के पास हो तो भी विनाश, और अगर भक्तों के पास हो तो भी विनाश। इसलिए कर्म प्रधान है और कर्म पर भरोसा रखो। गुरु उपासना शुद्ध हृदय से श्रद्धापूर्वक करो और नाम का सुमरन निरंतर करते रहो तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। आइए आज कर्म का निरूपम अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक दिन चकोड़ी आश्रम में श्री महाराज जी का पवित्र सत्संग हो रहा था। एक प्रेमी ने हाथ जोड़कर विनती की, दादाजी आत्मा प्रकाशमान है, शरीर से अलग रहकर भी निर्दोष है और शरीर यहाँ भस्म हो जाता है, यह फल भोगता है, फिर दोनों में से कर्म का कर्ता कौन है? ग्रंथों और महापुरुषों में ने यही दर्शाया है कि कर्म करने वाला न शरीर और न ही आत्मा। आत्मा के बिना शरीर जड़ है, तो फिर कर्म का कर्ता तो आत्मा ही हुआ और भोगता भी इसे होना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया, जब तक यह ज्ञान है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ तो यह सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा। जब तक व्यवहारिक रूप से निधित साधन न किया जाए तब तक हकीकत का पता नहीं चलता। निधित ध्यासान व्यवस्था में ही है निश्चित होगा कि कर्म तो होता ही रहता है और आगे भी होता ही रहेगा, परंतु यह अहम भाव कि मैं करता हूँ को गंवाना है। हमने केवल यह सुन ही रखा है, जैसे सुना हो, माना हो और अनुभव किया हो, बस 20 और 30 40 होते हैं। यदि हमारी जेब में केवल 1 पैसा ही हो तो बताओ हिसाब से 40 जाने हुए क्या करेंगे? बस गुरु कृपा और सेवा से अहंकार खत्म होने पर ही निश्चय होगा कि मैं करता नहीं हूँ। कर्म मुझसे उत्पन्न होता है और मैं कर्म का स्वामी हूँ। कर्म मेरे को वशीभूत कर सकते क्योंकि मैं स्वामी का सेवक हूँ। कर्म करता हुआ भी अकर्ता हूँ। संसार तो कथनी ज्ञान को सुनकर करने का आनंद लेना चाहता है, परंतु सुनी सुनाई मिठाई स्वाद नहीं दे सकती, चाहे हलवाई की दुकान भर क्यों ना बैठे हो। आत्मा आकाशवान प्रकाशवान है, परंतु शरीर की दीवारों ने इसे ढांप कर अंधकारपूर्ण बना दिया है। दीवार हटने पर प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। शरीर भस्म होने से दीवार कदापि नहीं हटती, बल्कि शरीर के होते हुए देहाभिमान और कर्म दोनों मिट जाए। शरीर और आत्मा के संयोग से ही कर्म होता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर को बिना आत्मा प्रकट नहीं होता। उस कर्ता पुरुष की अंश होने से इसकी भी इच्छा होती है
कि कर्म का कर्ता बनूं और कर्ता कहलवाऊं। यह मान बैठा है कि कर्म का कर्ता मैं हूँ, कर्म फल भोगने के लिए इसे फिर शरीर में आना पड़ता है, बस देह धारण करना ही नरक और स्वर्ग है। दुख नरक रूप है और सुख स्वर्ग रूप है। जैसे सहजोबाई का कथन है, जैसे सड़सी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तज भाग। लोहार के पास लोहा पकड़ने वाली सिंहासी होती है, उसे वह कभी आग में और कभी पानी में ले जाता है। इसी तरह संसारी जीव भी संसार के सुख और दुख को दुख मान रहा है। वास्तव में यही अज्ञानता है। अहंकार रूपी लोहार के पंजे में आकर इसे कर्ता बनना पड़ता है कि मेरे जी बिना लोहा नहीं पकड़ा जा सकता। बस पकड़ने वाला बनकर ही उसे नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। इस पर यह दृष्टांत है। एक बार एक राजा का बाग था। राजा ने अपनी मौज में आकर बाग की रखवाली के लिए दो नौकर रखे, एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। बाग को फलों से लदा जानकर एक दिन अंधे को लंगड़े ने कहा, फल खाए तो कैसे खाएं? अंधा बोला, दिल तो मेरा भी करता है, परंतु मैं अंधा हूँ, मजबूर हूँ, इच्छा मेरी भी फल खाने की है। दोनों ने निश्चय किया कि यह ढंग सोचा कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़े, लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़े और वह पके हुए फल तोड़े और दोनों मिलकर खाएं। एक दिन मालिक ने आकर बाग में देखा और पूछा, फल कौन खाता है? दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हम तो अंगहीन हैं, हम फल नहीं खाते। मालिक ने सोचा कि फल तोड़ता कौन है। एक दिन उसने छिपकर देखा कि वह यह सब अंधे की शरारत है। उसने आँख वाले पिंगले को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है। जहाँ पिंगला चाहे अंधा अपने विषयानंद के लिए चल पड़ता है। अतः यह दोनों मिलकर बाग को नुकसान पहुँचाते हैं। यह अकेले का काम नहीं। उसी समय साक्षी ज्ञान स्वरूप स्वामी जी ने प्रकट होकर दोनों को पकड़ लिया। सो गुरुमुख प्रेमी, बात यह है कि संसार रूपी पदार्थों से लदे हुए बाग में यह दोनों रखवाली करने वाले शरीर और आत्मा की रचना केवल संसार का काम चलाने के लिए हुई है, किंतु स्वामी की गैर मौजूदगी जानकर इसमें शरारत हो जाती है और अपना रस लेने के लिए दोनों मिल जाते हैं। अतः अज्ञान में कर्म होता है। जब इनका स्वामी साक्षी ज्ञान प्रकट होता है तब पता चलता है कि यह कर्म कैसे होता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बुद्धि से कर्म होते हैं और बुद्धि का प्रेरक मैं हूँ। अर्जुन तू कर्म का कर्ता मत बन। प्रत्येक जीव में रहकर मैं प्रेरक प्रेरणा देता हूँ। जो गीता के पढ़ने वाले या पढ़कर भी कर्म का कर्ता अपने को मानते हैं तो दोष गीता वाले का तो नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, जब लग जाने मैं कछु करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक न सरे। और जब लग धारे भैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही जीत। सो यह मैं मेरी ही दुख की बुनियाद है और यही अज्ञान की जड़ है। यह जड़ बिना किसी का बने हुए नहीं कटेगी। किसी सेवक ने यही प्रश्न किसी गुरु से किया कि शरीर भस्म होगा और आत्मा मुक्त है तो नरक स्वर्ग कौन भोगेगा? दूसरे दिन वह शिष्य आया तो गुरुदेव अंदर बैठे। शिष्य ने द्वार खटखटाया। गुरुजी ने कहा, फौरन कौन हो? शिष्य बोला, मैं हूँ। तब गुरु महाराज जी ने कहा, बस मैं ही को नरक और स्वर्ग जाना होगा, तू को नहीं। मैं में स्थित होकर ही यह मान बैठा है कि मैं उसका पुत्र हूँ, वह मेरा घर है, वह मेरी जाति है और यह मैं हूँ। बस मैं को संवारता रहता है और दुखी होता रहता है। यह मेरी जाति है, यह मैं हूँ मान बैठा है। इस कर्म का यह फल है कि उसका फल वह होगा। अब मेरे से पाप हुआ है, अब मैंने पुण्य किया है, बस इसकी रचना में दृढ़ हुआ है कि यह मैंने बुरा किया है, इसका दुख भोगना पड़ेगा। फिर यह सोचता है कि चलो भले कर्म भी किए हैं, इसका फल भी तो मिलेगा। बस नाम और रूप के चक्कर में पड़ा हुआ धक्के खा रहा है। यदि ऊपर उठकर देखा जाए तो
उससे हिसाब पूछने वाला भी कोई नहीं। विश्व कर्म प्रधान है, जैसा वह करेगा वैसा फल मिलेगा। इस पर फिर जिज्ञासु प्रश्न करता है कि अभी अभी तो आप कहते थे कि कर्म का कर्ता यह नहीं, फिर जैसा यह करेगा वैसा भोगेगा, यह आपने क्या फरमाया? इसका उत्तर देते हुए गुरुदेव बोले, भैया आपने यही कहा है कि जब तक फल का कर्ता बनेगा तब तक फल भोगेगा भी। जरा सोचो कि हनुमान जी या दूसरे सेवकों ने रावण के विरुद्ध लड़ाई में और दूसरे अवसरों पर सब कुछ किया, परंतु सेवक होकर किया तो उसका फल उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनकी पूजा हो रही है। उन्होंने सेवक नाते से स्वामी के लिए सब कुछ किया, और स्वामी भगवान राम ने सारी रचना सेवक उद्धार के लिए रची थी। बस कर्म भी होता रहता है, दोनों निर्बंध भी रहे। राम रोते थे तो सेवक को उत्साह दिलाने के लिए बस एक भक्ति मार्ग से ही जीव निर्बद्ध हो सकता है, और कोई यत्न न हुआ और न ही होगा। महाप्रभु के यह कल्याणकारी वचन सुनकर प्रेमी बोला, गुरुदेव आपको नमस्कार है, हमारी बुद्धि चकित है, अपनी माया आप ही जानो, अपना बनाकर सुमार्ग पर चलाते चलो, यही हमारी कामना है। अर्थात मैं को अपने अंदर से निकाल दो। जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो जब कर मैं रहा हूँ तो भोगना भी मुझे ही पड़ेगा, चाहे वो सत्य कर्म हो, चाहे वो बुरा कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो। और जब कर्ता भी भगवान है तो भोगता भी भगवान ही होंगे। इसलिए कभी अपने अंदर मैं का अहंकार ना लेकर आओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।